बहुत स्वागत है दर्शकों एसएमएस न्यूज़ पर। खबर है को दिखेगी के साथ मैं हूं नीलेश भानपुरा। एसएमएस न्यूज़ एक बार फिर ताज़ा तरीन खबर लेकर आया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, हमारी खबर का शीर्षक है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झाबुआ के यहाँ जो बाबेल चौराहा है, यहाँ पर एक घटनाक्रम रविवार देर शाम को यहाँ पर घटित हुआ। शीतल श्री गारमेंट्स के जो मालिक हैं हरसोला, उनका कहना है कि एक महिला लगातार 2-3 दिन से उनकी शॉप पर रेकी कर रही थी, जिसके बाद में उसने रविवार को 3:30 से 4 बजे के दरमियान 50 साल के बंडल जो है चोरी किए हैं। उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी इस घटनाक्रम का सामने आया है। आपको तस्वीरों में दिखेगा कैसे महिला शातिराना तरीके से, झाबुआ के समीप फुटिया ग्राम की महिला बताई जा रही है। आप सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे देख सकते हैं कि शातिराना तरीके से महिला जो शॉल के बंडल यहाँ पर चुरा के ले जा रही है। उसके एक दिन बाद दुकानदार है उसको पता लगता है, तभी शाम को वो उस महिला को रविवार के शाम को पकड़ता है और क्या कुछ कहता है पहला ये आपको सुना देते हैं। उस दुकानदार जो शोरूम में संचालक है उसका यह बयान सुनिए। 7 तारीख के दिन 2:22 पे वो आई थी और मेरे यहाँ से साल का बंडल उठा के ले गई। उसके बाद में मेरे को उस टाइम पे पता नहीं चला था। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद पश्चात वापस आई वो, और उसके बाद में फिर आके यहाँ बाहर पेड़ी पे बैठी और पेड़ी पे बैठने के बाद में दूसरा बंडल फिर हटाने का करा। फिर उस टाइम पे मैंने उसको वहाँ से भगाया, ठीक है। फिर उस टाइम तक मेरे को साल का बंडल गया ये पता नहीं चला। फिर मेरे को शाम को पता चला, जब मैंने वही तो मैंने सीसीटीवी में देखा तो वो ले जाते हुए मेरे को दिखी। फिर उसके बाद में फिर मैंने क्या है कि एक बार सूचना थाने पे दे दी थी कि ये इस तरह से घटना हो चुकी है। तो थाने से मेरे को बोला था कि आप ये नंबर ले जाओ, जब आपको दिखे तो मेरे को फ़ोन कर देना। तो रविवार के दिन मेरे को फिर वो यहाँ पे दिखी वापस, मतलब चोरी करने के हिसाब से यहाँ पे आई थी। तो मैंने उसको पकड़ के बिठा दिया यूँ। तो उसने क्या है कि पी हुई थी, शराब पी हुई थी वो। तो मेरे साथ क्या है कि छीना झपटी करी और मेरे को उंगली पे काटा उसने, और काटने के बाद में पत्थर से मारने के लिए खड़ी हुई वो यूँ। तो वो घटना हुई मेरे साथ में यूँ। तो फिर वो फिर उसके बाद में फ़ोन कर दिया मैंने थाने पे। थाने से पुलिस आके ले गई। बंधक भी बनाया, बांध के रखा महिला। तो अगर कोई महिला अपने ऊपर पत्थर मारेगी तो कम से कम अपना तो कुछ समर्पण करे, नहीं तो क्या मैं सिर फुड़वाऊंगा क्या, या फिर और किसी को भी लगे। अब ये तो आम रास्ता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बांधा भी मैंने नहीं, मतलब महिला ने बांधा महिला को। मैं तो और छोड़ रहा था, जो वीडियो बनाया है ना वो मेरे, आप देखो उसमें छोड़ते हुए दिख रहा हूँ मैं, मेरे को बांधे हुए नहीं दिख रहा हूँ उसको। अच्छा, कुछ संगठन अब एट्रोसिटी की मांग कर रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश? तो मतलब इस तरह से अगर एट्रोसिटी लगाओगे तो चोरी को चोरी कैसे पकड़ाएगी? फिर यही काम चलता रहेगा तो फिर मतलब फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो सोचेंगे कि यार एट्रोसिटी लगा दो तो फिर चोर पकड़ाएंगे कैसे? फिर यूँ बताओ। तो सुना आपने शोरूम संचालक किस तरह से बता रहा है कि महिला कितने शातिराना तरीके से शाल का बंडल जो चुरा रही है। उसके बाद देखिए, खबर हम किसी की स्पेसिफिसिटी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, किसी को पाक साफ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के कहे अनुसार दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज हुई है, क्रॉस कंप्लेन हुई है। महिला के खिलाफ जहाँ धारा 379 का प्रयोग किया गया, चोरी का वारदात को अंजाम देना, तो वहीं जो दुकानदार है उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हुआ 323 यानी मारपीट करना, और 347 यानी कि किसी को बंधक बनाना। दुकानदार की भी गलती है रह गई कि आप देखते हैं कि कभी भी रेड पड़ती है या फिर पुलिस कहीं रेड करती है तो वह भी महिला पुलिस को साथ में ले जाती है, ताकि कोई महिला का मामला है तो महिला ही उसे हैंडल करे। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे जो है, जो दुकानदार है वो महिला को यहाँ पर हालांकि रस्सी खोलते हुए दिख रहा है, लेकिन महिला का आरोप है कि इसी ने मुझे यहाँ पर बंदी बनाया था। और तमाम जो चीज़ें हैं इस पर दोनों के खिलाफ क्रॉस कंप्लेन हुई है। इस पूरे मामले पर पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। क्या कहते हैं एडिशनल एसपी पीएल कुर के, आइए सुनिए। देखिए, मामले को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और दोनों की तरफ से अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य अनुसंधान में पाए जाएंगे उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ आदिवासी संगठन एट्रोसिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं कि जहाँ तक कि उसको बांध कर रखने की बात थी, उसके संबंध में एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं। 342 और 323 मारपीट करने संबंधी धाराएं भी लगाई गई हैं। और जहाँ तक कि एट्रोसिटी वाली बात है, यदि उसमें साक्ष्य पाए जाते हैं, उसके यदि जाति प्रमाण पत्र वाली बात आती है उसकी, तो वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन में वो धाराएं भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं।
प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार आदिवासियों के हक की बात करते हैं और पैसा कानून जो अभी उन्होंने नया लागू किया है, हालांकि इस खबर से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आदिवासी के हक और अधिकार की जहां तक बात की जाती है, उनके सुरक्षा की बात की जाती है और इसी के संबंध में कानून भी बना है एडोसिटी एक्ट का। तमाम ज़िले के आदिवासी संगठन हैं वह भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एडोसिटी एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई। आज भी एक संगठन ने जो है यहाँ पर झाबुआ में अम्बेडकर पार्क में एकत्रित होकर एडोसिटी एक्ट की मांग की है। अब आने वाले समय में जब चालान पेश होगा तो क्या एडोसिटी एक्ट की धारा बढ़ती है या फिर जिस तरह से जो दुकानदार है अपना बचाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि भैया ये मैंने अपने बचाव में किया था, इस तरह से तो चोरियां बढ़ती जाएगी। वो जो महिला आदतन है शराब पी हुई थी या फिर उन्होंने उनके हाथ पे भी बाइट किया है, काटा है, तो तमाम इन चीज़ों को लेकर SMS न्यूज़ यदि एडोसिटी एक्ट लगता है तो आपको आगे की खबर बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और ताज़ा तरीन खबर पाने के लिए SMS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए पुनः एक बार खबर तो दिखेगी, नई खबर के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए राम राम। मैं नीलेश भानपुरा SMS न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शिवम के